बंबई के सड़कों पर गोलगप्पा बेचने वाला यशस्वी जायसवाल कल जब धोनी की टीम के खिलाफ छक्के और चौके लगा रहा था, तब लग रहा था कि मानो इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश के भदोही से जो लड़का अब 10 साल की उम्र में बंबई चला गया था, रिश्तेदार के घर 5-6 महीना रहा और उसको जब लगा कि वो बोझ बन रहा है तो धीरे से वो कट लिया और आजाद मैदान के किसी टेंट में रहता था। रात को यशस्वी जायसवाल को उस टेंट में रहने के एवज में रोटी बनाना पड़ता था और टेंट वाले कहते थे कि अगर बढ़िया खेलोगे तभी तुमको यहां पर रखेंगे। यशस्वी के पिता कहते हैं कि रात को टेंट में चींटी और कीड़ा चलता था, उसका हाथ और मुंह चींटी और कीड़ा के काटने से फूल गया था। हम उसको फोन करके कहते थे कि बेटा वापस आ जाओ, लेकिन वो कहता था कि वापस तो नहीं आएंगे, आएंगे तो कुछ कर ही के आएंगे। यह कहानी उत्तर प्रदेश के भदोही के उस यशस्वी जायसवाल की है जिनकी उम्र मात्र 21 साल है, लेकिन कल जब धोनी ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में यशस्वी जायसवाल की तारीफ की और उसके बाद यशस्वी जायसवाल का वो तस्वीर हमको याद आ गया जब बीच ग्राउंड पर यशस्वी ने महेंद्र सिंह धोनी को प्रणाम किया था, तब हमको लगा कि ये कहानी आप तक भी पहुंचानी चाहिए। कल जब सारे बल्लेबाज फेल हो रहे थे, तब अकेले यशस्वी जायसवाल ने 73 रनों की शानदार पारी खेली और राजस्थान रॉयल्स को जीत दिला दिया। 21 साल के यशस्वी अभी सबको लग सकता है कि बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, लेकिन यशस्वी बहुत बड़े गोलगप्पा और फ्रूट बेचने वाले एक वेंडर थे। यशस्वी डेयरी फार्म में काम करने वाले एक मजदूर थे जिनको दिन भर में 20 रुपया मिलता था और 3 महीने के बाद बंबई के उस डेयरी वाले ने यशस्वी को नौकरी से निकाल दिया था, ये कहकर कि तुम तो दिन भर खेलते हो और खेलने के बाद जब समय मिलता है तब तुमको नींद आ जाती थी। इस पर हमने कहीं पढ़ा था कि यशस्वी दिन भर खेलते थे तो इनको इतना थकान हो जाता था कि उनको नींद आता था और डेयरी वाले को ये बात पसंद नहीं थी। दूध डिलीवर करने वाले यशस्वी जब कल सवाई मानसिंह स्टेडियम में छक्कों की बरसात कर रहे थे, तब हमको याद आ रहा था कि 13 साल की उम्र में जो लड़का बंबई के आजाद मैदान में अपनी जिंदगी को बनाने के लिए चला गया होगा तो उसके मन में क्या चल रहा होगा। यशस्वी की कहानी यह है कि 10 साल की उम्र में वो अपने घर वालों से लड़कर बंबई जाते हैं और बंबई के वर्ली इलाके में यशस्वी के कोई रिश्तेदार रहते थे। रिश्तेदार यशस्वी को रखते हैं। 5-6 महीने के बाद यशस्वी का मन भर जाता है और वो आजाद मैदान में जाकर एक टेंट में रहने लगते हैं। कम से कम 5-7-8 महीना के बाद उनको नेट पर खेलने का मौका मिलता है और एक मैच में एक कोच साहब जिनका नाम है ज्वाला सिंह, उनकी नजर पड़ती है जायसवाल पर। जायसवाल को वो देखते हैं तो पूछते हैं कि तुम्हारा कोच कौन है, और जायसवाल कहते हैं कोई नहीं, हम तो यहाँ पर बड़ों को देखकर सीखते हैं। ज्वाला सिंह को लगता है कि इस लड़की को अगर सिखाया जाए तो लड़का लंबा खेल जाएगा। ज्वाला सिंह 2 दिन के बाद जायसवाल को अपने ट्रेनिंग कैंप में ले जाते हैं। ज्वाला सिंह भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और उस दिन से जायसवाल की किस्मत बदल जाती है। यशस्वी जायसवाल ज्वाला सिंह के अंदर खेलना शुरू करते हैं और उसके बाद जो हुआ सब कुछ इतिहास है। 2020 में राजस्थान रॉयल्स की टीम 2 करोड़ 40 लाख रुपए में जायसवाल को खरीदती है और उसके बाद कई करोड़ रुपए जायसवाल पर बरस जाते हैं और जायसवाल उन पैसों का कर्ज भी अदा कर रहे हैं और उन सारे मैचों में इतना शानदार खेल रहे हैं कि बड़ा बड़ा खिलाड़ी उनके सामने पानी पी जाए। अगर स्टैट्स की बात करें तो जायसवाल इस आईपीएल में एक मैच में 37 बॉल में 54 रन, एक मैच में 31 बॉल में 60 रन, एक मैच में 35 बॉल में 44 रन, एक मैच में 37 बॉल में 47 रन और कल के मैच में 43 बॉल में 77 रन लगा चुके हैं। जायसवाल ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि जिस शहर में जाकर वो पानी पूरी बेच रहे हैं, डेयरी में दूध डिलीवरी कर रहे हैं, उसी शहर में जब उनको लोग एक अच्छे क्रिकेटर के तौर पर पहचानना शुरू कर देंगे तब क्या होगा। जायसवाल के पिता कहते हैं कि लोग कहते थे कि बेटा के पीछे बाप पागल हो गया है। जब हमसे जायसवाल ने कहा कि पापा हमको बंबई जाना है, तब हमने उसको जाने दिया और लोगों ने बहुत ताना मारा। आज वही लोग कहते हैं कि ये जायसवाल के पिता हैं और जायसवाल के पिता कहते हैं कि बेटा ने सीना चौड़ा कर दिया। जायसवाल अब राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे हैं। घरेलू टीम उनकी बंबई है, मुंबई के लिए रणजी खेलते हैं और अगर रिकॉर्ड की बात करें तो सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं वो। जायसवाल वहां से निकल कर आए जहां से निकल कर आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है और जायसवाल ने वो कर दिया जो शायद एक आम आदमी नहीं कर सकता है।
जायसवाल कल जब मार रहे थे और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में इस विश्व का सबसे बड़ा कप्तान उनकी तारीफ कर रहा था, तब हमें भी लगा कि जायसवाल में कुछ तो खास है। राजस्थान रॉयल्स ने सिर्फ 3 लोगों को 2022 में रिटेन किया था। पहले का नाम संजू सैमसन, दूसरे का नाम यशस्वी जायसवाल और तीसरे का नाम जॉस बटलर। अब सोच लीजिए कि 21 साल के लड़के के बल्ले में कितना ताकत है कि एक आईपीएल की फ्रेंचाइजी उसको टॉप 3 में जगह दे रही है। और कल जायसवाल जैसे खेल रहे थे, लग रहा था कि मानो सीएसके को अकेले वो हरा देंगे। लेकिन पानी पूरी बेचने वाले जायसवाल, टेंट में सोने वाले जायसवाल, टेंट में सोने के बदले में रोटी बनाने वाले जायसवाल, डेयरी फार्म में दूध डिलीवरी करने वाले जायसवाल, 20 रुपए में दिहाड़ी करने वाले जायसवाल और दिन भर सोकर नौकरी से निकाले जाने वाले जायसवाल, जब इन सब बातों को याद करेंगे तो उन्हें खुद भी हंसी आएगी। लेकिन फिर वही बात कि अगर आपके अंदर कुछ कर जाने की क्षमता हो, इच्छा शक्ति हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। बाकी जायसवाल पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। हम फिर जल्दी किसी नए खबर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।